बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया किसका, बैंक रिकंस्ट्रक्शन का। उसके बाद ये एमसीक्यू हमें क्या करना है, कवर कर रहे हैं, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इसके हवाले से। फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। ठीक है बेटा, अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है, रिकंसिलिएशन बनाने के मुख्तलिफ वेज हैं। एक वे ये है कि आप रखें बैलेंस कौन सा, एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, बैलेंस रखें कौन सा, एज पर बैंक स्टेटमेंट। ले आए उसको एज पर कैश बुक, मतलब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस को बराबर लाना है किसके, कैश बुक के। तो फिर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में वो ऐड करना है जो कैश बुक में ऐड ऑलरेडी हुआ है, और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से वो लेस करना है जो कैश बुक में ऑलरेडी लेस हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते नहीं कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बराबर रिकंसाइल हो, मतलब एक रिकंसिलिएशन है फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट टू कैश बुक, कि हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या प्लस या माइनस करें कि वो कैश बुक के बैलेंस के बराबर हो जाए, यानी अमेंडेड कैश बुक के बराबर हो जाए। और एक रिकंसिलिएशन ये है कि हम कैश बुक का जो अमेंडेड बैलेंस है उसमें क्या ऐड या लेस करें कि वो डिफरेंस बैंक स्टेटमेंट के बराबर क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। तो नॉर्मल वे क्या है, नॉर्मल वे है कि हमेशा हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बराबर प्रूव करते हैं। कैसे? अनक्लियर्ड चेक ऐड करके, अनप्रेजेंटेड चेक लेस करके। लेकिन अगर आपको कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बराबर प्रूफ करना है, तो फिर आपको कैश बुक के बैलेंस में से वो ट्रांजैक्शन प्लस या माइनस करनी पड़ेंगी जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है और बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्डेड नहीं है। तो फिर उलट मामला होगा। अब अनक्लियर्ड चेक्स जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है वो क्या करते हैं, उसमें से आप लेस कर दें, और अनप्रेजेंट चेक जो कैश बुक में से क्या हुए हैं, लेस हुए हैं, वो क्या हो जाए, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं बनेगी, वो कैश बुक में रहेंगे, लेकिन सिर्फ हम अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बराबर वेरीफाई करने के लिए इनको प्लस या माइनस कर रहे हैं। इस चीज को हमें जहन में रखने की जरूरत है। ठीक है जी, बात क्लियर है सब लोगों को? बेटा जवाब दें, ऐसा ही है? उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं इसके ऊपर, तो जरा इस सवालात को हम देख लें। तो सवाल क्या बन रहा है हमारे सामने, the following bank reconciliation statement has been prepared by a business. Bank reconciliation statement at 30 April 2018. Balance as per बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस। ऐड क्या किया उसने, यानी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में उसने ऐड किए आउटस्टैंडिंग चेक, लेस किए। क्या ये सही किया उसने? जरा सोचिएगा आप, जो आपने सीखा उसके हिसाब से। अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के बराबर लाना चाहते हैं तो आपको अनक्लियर्ड चेक्स क्या करने हैं, ऐड करने हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक, यानी आपको बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेकर देखना है कि अगर बैंक रिकॉर्ड कर दे तो फिर हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारी कैश बुक के बैलेंस के बराबर होता। ऐसा ही है ना? उसके बाद तो assuming all items other than balance as per cash book is correct, what, यानी मतलब ऊपर लिखे गए तमाम आइटम करेक्ट है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी करेक्ट है, आउटस्टैंडिंग चेक भी करेक्ट है, अनक्लियर्ड चेक भी करेक्ट है, सिर्फ क्या रॉन्ग है, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। क्यों रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ट्रीटमेंट गलत हुआ है। अमाउंट सही है, ये ऐड होगा और ये लेस होगा। So assuming all items other than balances as per cash book is correct, what is the correct balance as per cash book? क्या करें, 45,200 में 13,100 ऐड करवाएं, 11,500 लेस करवाएं। कोई कितना, 46,800 is the balance as per amended cash book। ठीक है जी, उम्मीद है सबने इसको सॉल्व किया होगा। उसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस, तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है, बैंक ने आपके बिहाफ पर पेमेंट की है।
सुन तो लो, बैंक ने एक मतलब है बैंक ने आपके बिहाफ पर पेमेंट की, यानी बैंक ने आपके अकाउंट को कम किया है। तो अगर आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो, 0 हो, और बैंक आपका अकाउंट 5,000 क्या करते, डेबिट करते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 का क्या क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो बैंक का हमारे अकाउंट को डेबिट करने का बहुत सारा महीना हो सकता है। तो पहला महीना क्या है, बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, मतलब हमारा अकाउंट बैंक ने रिड्यूस किया। अच्छा, रिड्यूस सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अगर हमारा तो बैलेंस बचता है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ से क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो फिर वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है ऑफ ₹5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस व्हाट, ₹5,000 पेबल टू बिजनेस बाय बैंक। क्या ये पैसे बैंक ने हमारे बिजनेस को देने हैं? तो क्या ये बैंक, यानी बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस बैंक के लिए लायबिलिटी और हमारे लिए एसेट है, या बैंक के लिए एसेट और हमारे लिए लायबिलिटी? तो ऑप्शन ए तो नहीं। 5,000 रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस बाय द बैंक, ये पैसे बैंक ने हमसे रिसीव करने और हमारे ऊपर क्या है, पेएबल है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, यस और नो। बाकी ऑप्शन नहीं। अगर हम 5,000 डिपॉजिट करते तो हमारा बैंक अकाउंट क्या करता, बैंक क्रेडिट करते, हम अपने पास क्या करते, डेबिट करते। 5,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, और ये अगर 5,000 में विड्रॉ किए तो फिर डेबिट बैलेंस नहीं होता, ये डेबिट आइटम होता, कि इतने से हमारा बैलेंस क्या हुआ है, डेबिट हुआ, मतलब बैलेंस रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस होना अलग बात है, रिड्यूस होने के बाद बचना अलग बात है। उसने ऊपर लस क्या इस्तेमाल किया, डेबिट बैलेंस, मतलब ओवर ड्राफ्ट या पेएबल टू बैंक, रिसीवेबल बाय बैंक, सारे इतने सारे माइनस के हो सकते हैं, यस और नो। तो अगर यही ऑप्शन लिखा जाए, रुपी डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट मींस पेएबल टू बैंक, रिसीवेबल बाय बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, डी ऑल ऑफ दीज, क्या करोगे सन्नाटे में? पेएबल टू बैंक, रिसीवेबल बाय बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन क्या बना, ऑल ऑफ दीज बना ना, तीनों ऑप्शन सही हुए ना। तो आप क्या सुन रहे हो, फ्लाइट बोला, जहां ऑल ऑफ दीज है 90% चांस है और दीज ऑल ऑफ दीज आएगा, है ना, या भूल गए? ठीक है, जहां बोथ ए और बी आ जाए, है ना, जहां वहां चांसेस यही है कि बोथ ए और बी बनता है। ये बात, ये हमारी पुरानी थ्योरीज है जो वेरीफाई होती है, हमें दिखाई दी, तो हमारा यकीन इस पर बढ़ गया। द फॉलोइंग बैंक री, अब तो वो एएफसी के बाद सोचो ना, पीआरसी जब आएगा तो क्या हो, ये क्वेश्चन पोर्टल पे पड़े होंगे, बच्चे इनको पोर्टल से अटेम्प्ट कर रहे हो। द फॉलोइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रेनी अकाउंटेंट। ट्रेनी अकाउंट समझ जाए, वही जिसने एएफसी पास किया और आईएएस का क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, फिर उसने कैफ 5 और कैफ 7 बड़ी मुश्किल से पास कर ली, और उसके बाद कैफ क्वालिफाई होकर फर्म में लग गया। ठीक है, जब फर्म में लग गया तो क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ जो आपके सामने, ओवरड्राफ्ट एज पर, तो अगर बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट तो क्या लिखना चाहिए इसको, नेगेटिव। अन आउटस्टैंडिंग चेक मतलब अन लेस होने चाहिए, बिल्कुल लेस ही की। डिपॉजिट क्रेडिट आफ्टर डेट मतलब डिपॉजिट इन ट्रांजिट। अनक्लियर चेक्स ऐड होने चाहिए, ऐड ही किए, सही बात है। कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, ये आंसर आ गया। वो शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको लिखिए आप नेगेटिव, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या है, बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। तो माइनस का 6,980, माइनस का 10,460, बोलो ना भाई, प्लस का 11,800, माइनस का 5,000 मतलब ओवरड्राफ्ट। तो हमारी कैश बुक के हिसाब से 5,640 का क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। नहीं समझ में आई बात? ये नेगेटिव लिखना है आपने, 6,980 नेगेटिव लिखा आप लोगों ने बेटा, उसमें ऐड करवाए क्या, अनक्लियर्ड चेक्स, लेस करवाए अन, तो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक कितना आ रहा है, वो भी नेगेटिव ही आ रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। जो बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से डेबिट बैलेंस, वो कैश बुक के लिहाज से क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी कितना हो गया बेटा, 5,640। उसके बाद
At the end of 31st March 2019, balance as per cash book of Imtiaz is rupees 10,200 डेबिट बैलेंस। कैश बुक के हिसाब से हमारा बैलेंस 10,200 क्या है? डेबिट बैलेंस है। कब? मंथ के एंड पर, जो कि बैलेंस सीडी है। which did not agree with the balance as per bank statement. On investigation, following information was identified. A standing order of rupees 350 was paid by the bank but did not appear in the cash book. ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई? तो ये एडजस्टमेंट वाला आइटम है। वो तमाम ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट्स हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की और हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट नहीं है जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और बैंक, वो तो खाली हम उसको प्लेस करते हैं कहां पर? बैंक, ताकि डिफरेंस से वो क्या हो जाए? रिकंसाइल हो जाए। डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक was 30. Bank credited interest for the quarter 350 which it was included in the cash book as 530. ये एरर है बेटा, ये एरर है। किसका एरर है? कैश बुक का। A customer check deposited in the bank rupees 120 was dishonored. ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जब तक आपने, जिससे अपनी कैश बुक को आपने अब तक अमेंड नहीं किया, तो आप चाहें तो उसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंड क्वेश्चन को ले जाते हैं बोर्ड पर। बना लिया बेटा? अमेंडेड कैश बुक, बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस है तो सही जगह ओपन कीजिएगा, ख्याल रखिएगा इसका। अगर क्या होता क्रेडिट होता, क्या करते हैं? लाइबिलिटी वाली साइड पे ओपन करते हैं 10,200 से। ठीक है जी। स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट है। स्टैंडिंग ऑर्डर कोई इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बताया नहीं हमें। मे बी एक्सपेंस, खाली मैंने लिख दिया एक्सपेंस की पेमेंट हुई है थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर। कितने से? 350। तो मैंने एंट्री पास की, जो भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बोले यूटिलिटी एक्सपेंस है तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, कोई सब्सक्रिप्शन है किसी चीज की तो वो एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी। बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिविडेंड रिसीव हुआ कितना? 30 का, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक डेबिट 30 से। डिविडेंड इनकम क्रेडिट कितने से? 30 से। डिविडेंड इनकम बोले या इन्वेस्टमेंट इनकम बोले, बात एक ही। बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया? 350 से। हमने उसको अपनी कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर लिया? 530। कैश बुक ज्यादा से डेबिट कर, डिफरेंस निकाल ले 530 और तो 180 से क्या करें? कैश बुक के बैलेंस को क्रेडिट करते। 180 से बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। और इंटरेस्ट इनकम क्या कर दी? डेबिट कर दी। क्योंकि अगर ये एंट्री कैश बुक में 530 से गई है तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में भी 530 से गई। ये क्या रेक्टिफाई किया हमने? एरर। और अ कस्टमर चेक डिपॉजिट इन द बैंक रुपीज 120 वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड चेक की एंट्री, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट करके फिर डेबिट कर दिया होगा, आपने सिर्फ डेबिट किया होगा, क्रेडिट नहीं किया। उसको रिकॉर्ड कर ले। क्या एंट्री बनेगी? क्या एंट्री बनेगी? कैशिया बैंक क्रेडिट, डेटर डेबिट। कितने से बेटा? 120। बैलेंस निकाल 9,000 9,580 आ रहा है और ऑप्शन में क्या है? 520 है। डिफरेंस क्या है बस? जी बेटा, आईक्यू की बुक के हिसाब से अच्छा बताओ, इधर ऑप्शन में गलती है ना, तो मेरे ख्याल से आप क्या कर रहे हैं? सी ऑप्शन को क्या कर ले? 9,580 के बजाय 9,520 के बजाय 9,580 कर दे, डेबिट बैलेंस बोले। डेबिट बैलेंस क्लोज कहां पर होता है? क्रेडिट साइड पर। तो क्लोज होने को मत देखें, कैरी कहां से हुआ है? डेबिट साइड से। तो ये डेबिट बैलेंस है ना बेटा। रीओपन हमेशा बैलेंस को सोचना होगा, डेबिट बैलेंस है या
तो क्या सोचना है, रीओपन कहां पर होगा, रीओपन कहां होगा, डेबिट साइड पर, तो ये डेबिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में कहां दिखेगा, डेबिट साइड पर, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है 9,580। हाँ बिल्कुल, ये डिविडेंड इनकम जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट है, बिल्कुल क्रेडिट ट्रांसफर है। उसके बाद a business identified that there is a difference between balance of cash book and the balance as per bank statement at the end of 28 February 2019. On investigation, it was revealed that bank debits account of business for bank charges 30 is standing order 150. Bank erroneously debits bank account for business for a check of ₹40. बैंक ने गलती से किसी और के अकाउंट का चेक हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया, तो ये गलती हमने की, बैंक ने की, तो ये फिर रिकंसिलिएशन आइटम बन जाएगा। बिजनेस हैज credited bank account for quarterly, sorry, business has credited bank account for quarterly interest income of ₹150. What is the total amount of adjustment to be made in the cash book of business? तो बताइए इनमें से कौन सी एंट्री पास होगी, कहां पर, कैश बुक में, बोले जवाब दे। देखो दो एंट्रीज पास होगी ना, एक तो फर्स्ट वाली एंट्री है बैंक चार्जेस की, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या हो रही है, 180 से आपके अकाउंट को क्या कर रही है, क्रेडिट कर रही है। तो जैसे ही आपको 180 दिख गया तो आपको पिक्चर क्या हो गई, वाजे हो गई। कौन सी वाजे हो गई, या तो आपको ए ऑप्शन की तरफ जाना है या बी की तरफ जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि दूसरी एंट्री कौन सी वाली इसमें आएगी। ठीक है जी, बहुत तवज्जो दरकार है, देखिएगा। मतलब ये क्या है, बैंक चार्जेस, एंट्री बनी बैंक चार्जेस डेबिट 30 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट, वो खाली हमसे बैंक अकाउंट का इफेक्ट पूछ रहा है। बैंक अकाउंट 30 से क्रेडिट हुआ, स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से एक्सपेंस डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो बैंक अकाउंट टोटल कितने से क्रेडिट हुआ, 180 से। अच्छा, अगर ये जो हमने 150 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई, क्या है, बिजनेस हैज क्रेडिट द बैंक अकाउंट फॉर क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम, ये एरर कर दिया ना हमने, कहां पर, अपनी कैश बुक में, बजाय हमने अपने अकाउंट को डेबिट करने के अपने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अगर अकाउंट ठीक हो और साइड रॉन्ग हो तो इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट। तो अब क्या करेंगे, 300 से बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, 300 से इंटरेस्ट इनकम या सस्पेंस अकाउंट जो भी वहां आना है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा ऑप्शन भी बना, बी ऑप्शन। 40 वाली एंट्री है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को 40 से डेबिट कर दिया, लेकिन वो चेक हमने इश्यू ही, मतलब संतोष का चेक था, पास हो गया तुम्हारे अकाउंट से, किसकी गलती, तो बैंक इस गलती को खुद ठीक करेगा। तो क्या तुम्हें 40 की पेमेंट अपनी कैश बुक में दिखानी चाहिए, क्या तुमने वाकई वो पेमेंट की है, नहीं की, अभी एरर किसने किया, तो बैंक में 40 रुपए कम हुए, अभी ठीक कौन करेगा। तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करते हुए, ऐड करके, कि 40 जो हमारे बैंक स्टेटमेंट कम शो कर रही है वो हमारे अकाउंट से पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी। तो जब बैंक एरर रेक्टिफाई करेगा तो हमारा बैलेंस बैंक को 40 से बढ़ाना होगा। तो 40 कहां रखेंगे हम, बीआरएस में, बतौर बैंक रिकंसिलिएशन आइटम, क्योंकि जो एरर कहां, जहां का एरर होगा वही करेक्ट होगा। ये वाला उसूल अगर आपको याद हो या भूल चुके हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज ₹35,000 डेबिट, वाइल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज ₹32,500। हमारी बुक का डेबिट बैलेंस, बैंक की बुक का हमारे लिए एसेट, बैंक के लिए लायबिलिटी। एग्जामिनर भाई रिकंसाइल ना होने का मतलब क्या, एग्जामिनर चाहे तो आपको कंफ्यूज करे, आपका भी डेबिट बताए, बैंक का भी डेबिट बताए, तो आपका डेबिट आपके लिए एसेट होगा और बैंक का डेबिट बैंक के लिए एसेट होगा, यानी आप, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो आपको फिर उसको नेगेटिव लिखना चाहिए। तो एग्जामिनर अगर दोनों बैलेंस डेबिट लिखता है तो आप टेंशन ना लें, जो आपके पास डेबिट है कैश बुक में उसको नॉर्मल लिखें, और जो बैंक का डेबिट है उसको ओवरड्राफ्ट लिखें। ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आपने देखा हो, लेकिन फिर भी आ जाएगा, मसला नहीं। डिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड एज
uncleared lodgement of rupees 2500 not included in the bank statement. What is the amount of bank balance to be reported in the statement of SOFP में बेटा जो बैलेंस जाता है वो हमेशा बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक जाता है। तो अगर आपकी कैश बुक 35,000 का बैलेंस शो कर रही है और इस 35,000 में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और आपने रिकॉर्ड ना की, तो अब फर्क सिर्फ बचता है उस ट्रांजैक्शन का जो आपने रिकॉर्ड कर ली और बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं की। तो मतलब 35,000 ही जाएंगे कहाँ पर, कैश बुक में। और अगर इस 32,500 में 2,500 बैंक क्या कर ले, रिकॉर्ड कर ले, तो 32,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू व्हाट, आपका BRS क्या हो गया, रिकंसाइल हो गया। तो रिकंसाइल करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, एज पर अमेंडेड कैश बुक, और वही आंसर जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो इसका मतलब SOFP में वो बैलेंस जाएगा जो बैंक स्टेटमेंट का है या वो बैलेंस जाएगा जो कैश बुक का है, क्योंकि हमारी डबल एंट्री तो कैश बुक में बन रही है। पहली गौर फिक्र करने वाली बात, अगर आपने, अब देखिएगा, अगर एग्जामिनर ने, अब जरा सोचिएगा, दिमाग चलाइएगा, एग्जामिनर चाहे तो आपसे खेल सकता है। एग्जामिनर ने बोला कि आपने बजाय ट्रायल बैलेंस में कैश बुक का 35,000 बैलेंस लिखने के बजाय बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पुट कर दिया, कितना, तो बताइए अब आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। और सस्पेंस अकाउंट आ गया कहां पर, तो अगर आपने रिकंसाइल किए बगैर सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पुट कर दिया कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, बजाय कैश बुक का बैलेंस रखने के, तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस और 2,500 का फर्क आएगा, आप वो खुलेगा किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट से। और अगर आप फिर आप ये इफेक्ट लेते हैं उस अकाउंट पर, क्योंकि आपने रख दिया है बैंक के पॉइंट ऑफ से बैलेंस, और बैंक के पॉइंट ऑफ से ये वाली ट्रांजेक्शन 2,500 वाली अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बैंक के पॉइंट ऑफ से अगर रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ना चाहिए ना। तो क्या करेंगे आप, एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब यहां बच्चा कंफ्यूज क्यों हो रहा है, सर ये ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे अपनी कैश बुक में, है या नहीं, बोले ना, जवाब देना। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर आपसे गलती क्या करवा रहा है, वो आपसे अपनी कैश बुक का बैलेंस नहीं रखवा रहा, बल्कि वो बैलेंस रखवा रहा है जिसमें वो ट्रांजेक्शन अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसलिए बतौर एडजस्टमेंट मजबूरन आपको ये एंट्री बनानी पड़ रही है, हालांकि कैश बुक में तो एंट्री बन चुकी होगी। आमतौर पर हमें उन ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री बनानी नहीं पड़ती जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है, लेकिन एग्जामिनर आपके लिए अब रट्टा लग गया ना, सर ने बोला था कि उन चीजों की एंट्री नहीं बनती जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं। एग्जामिनर ने बोला चलो बेटा आओ तुम पेपर देने, तो एग्जामिनर ने बोला हमने ट्रायल बैलेंस में गलती से क्या कर दिया, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रख दिया। तो इसका मतलब अब जो ट्रायल बैलेंस है वो है जिसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर क्या करना चाहिए, वो डिफरेंस खत्म करना चाहिए ना, यस और नो। भाई नहीं समझ रहे बात आप लोग, ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए था 35,000, रख क्या दिया, कहां से उठा के रखे, तो गलत किया ना। अगर 35,000 रखते तो फिर कैश बुक के हिसाब से वो ट्रायल बैलेंस क्या होता, बैलेंस होता। आपने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रखा, उससे तो एक तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वो ट्रांजैक्शन मिसिंग है जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है। तो अब क्या करें, सस्पेंस आ गया, सस्पेंस खत्म करें, क्रेडिट करें और बैंक अकाउंट डेबिट करें, इफेक्ट आ गया। अब यहां पे कंफ्यूज वो होगा जिसने रट्टे मारे होंगे कि सर ने कहा था कि अनक्लियर्ड चेक की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि वो रिकंसिडर, लेकिन एग्जामिनर ने आपके हालात ऐसे बनाए कि आपको एंट्री बनानी पड़ गई। इन तरह की सिचुएशन को हमें डील करना आना चाहिए, ठीक है जी। यार बैंक का बैलेंस तो लायबिलिटी है, अल्लाह के बंदे थोड़ा थोड़ा ब्रॉड सोचा करें यार, इतने आप बच्चों वाली बातें ना किया करें। बैंक का बैलेंस तो लायबिलिटी है, लेकिन मुझे तो पता है मेरे पॉइंट ऑफ से क्या है। आप गए वहाब भाई के पास कैंटीन में, बताए वहाब भाई मुझे आपको कितने पैसे देने हैं, मतलब यानी कि आपको पैसे याद नहीं है, लेकिन वहाब भाई को तो याद है ना कितने पैसे देने हैं। तो वहाब भाई का जो रिसीवेबल है वो आपका क्या है, पेएबल है। तो अब अपने पेएबल को वहाब भाई के रिसीवेबल से वेरीफाई कर सकते कि नहीं कर सकते। इस तरह बैंक का जो क्या है पेएबल है वो मेरे लिए क्या है, रिसीवेबल है। तो मैं बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस उठाऊंगा जो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, लेकिन मैं जब उसको रखूंगा अपनी बुक्स में तो क्या बना दूंगा, एसेट बना दूंगा ना यार। ये भाई ये तो उससे भी आगे बढ़ गया, ये बड़ा वाला एग्जामिनर बनेगा क्यों।
ये बोलेगा तुमने उठाया बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि वो कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, तुमने उसको रख दिया ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर। अब सोचो एरर पे एरर, बैलेंस एक तो आना चाहिए था डेबिट साइड पर, उल्टा आ गया और वो भी गलत, वो भी गलत। फिर 32,500 से डेबिट करो, 2,500 से, फिर 32,000, फिर 32,500 फिर डेबिट करो, फिर 2,500 का इफेक्ट बिल। मतलब पहले तो ये वाला इफेक्ट कैंसिल करो, फिर जो आना चाहिए उसको रख दो। सोच ले, मतलब आपके सवाल बाज़ाबा अच्छी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं मतलब। हाँ भाई, इसका आंसर क्या हो बताइए। तो व्हाट अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कितना बेटा, 35,000। A business is in a process of reconciling its cash book with bank statement. What of the following item require entry in cash book? Which of the following item, मतलब वो आइटम जिनकी एडजस्टमेंट हम कहाँ पास करते हैं, कैश बुक में। वही आइटम होते हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड किए होते हैं और हमने रिकॉर्ड, ये बार बार बोल रहा हूँ, बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस कर ली, हमने अब तक रिकॉर्ड, तो एंट्री बनेगी ना बैंक चार्जेस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, एडजस्टमेंट हो गई। डिपॉजिट्स क्रेडिट बाय बैंक आफ्टर द डेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, मतलब वोट देखो कैसा घुमाया है। एग्जामिनर कभी नेगेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, एग्जामिनर हमेशा वो डिपॉजिट्स जो बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए मंथ खत्म होने के बाद, तो मतलब मंथ के एंड पे तो ट्रांसफर नहीं किए ना, तो फिर ये कौन से चेक हुए, अनक्लियर्ड चेक। तो क्या अनक्लियर्ड चेक की एंट्री मैंने अपनी बुक्स में पास करनी, कैसा कंफ्यूज किया। अगर एक बच्चा डिपॉजिट क्रेडिट पढ़ के रुक गया, वो बोला अच्छा इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी हमने अपने अकाउंट को डेबिट करना है, नहीं नहीं, पूरा जुमला नहीं पढ़ा। वो डिपॉजिट जो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए मंथ खत्म होने के बाद, तो मतलब हमने डेबिट किए मंथ खत्म होने से पहले, तो लिहाजा ये बन गया रिकंसिलिएशन आइटम। हमने तो रिकॉर्ड किया हुआ है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, इस बात को समझने की जरूरत है। चेक ऑफ अनदर अकाउंट एरनेस्टली क्रेडिट बाय बैंक, एरर किसने किया, तो बैंक का एरर हम अपनी कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे, या बैंक स्टेटमेंट आएगा रिकंसिलिएशन आइटम के तौर पर। चेक्स प्रेजेंटेड बाय सप्लायर आफ्टर द डेट ऑफ अन, तो पहला बी केस क्या था, अनक्लियर्ड चेक, डी केस क्या था अन, और सी केस क्या था, एरर ऑफ बैंक स्टेटमेंट। इन तीनों में से कोई एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, ये तीनों की तीनों क्या है, रिकंसिलिएशन आइटम है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद a business is in process of preparing its bank reconciliation statement. The balance of cash book did not agree with the balance in bank statement. The following information is available. Balance as per cash book before comparing to bank statement कितना, 11,000. Outstanding checks, आउटस्टैंडिंग चेक मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स, भाई जवाब देना। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स मतलब अनक्लियर्ड चेक्स, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट इनकम। सबसे पहले सब बैलेंस को अमेंड करें, किससे, उन ट्रांजैक्शन से जो बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं की। 11,000 में से 50 माइनस करें, मतलब 11,000 को अगर बीडी रखें, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज तो हमें सॉल्व करना चाहिए डायरेक्ट। हाँ बेटा, 11,000 में से 50 माइनस करें, 100 प्लस करें, 11,050 बन जाएगा। 100 प्लस हो रहा है, 100 से हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है, 50 से हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 11,100 बन जाएगा डेबिट होकर, 50 माइनस होंगे 11,050 बन जाएगा। तो इसका मतलब 11,050 इज द बैलेंस ऑफ अमेंडेड कैश बुक। जवाब दें। अब कहता है व्हाट इज द बैलेंस एज पर, अब समझना, ये मैं इसी कुछ, जिन बच्चों ने लेक्चर अगर नहीं देखा रिकॉर्डिंग वाला, तो वो इससे समझ लें कि पेपर में कितनी किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर में 3 किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक वैसे 4 किस्म के हैं, लेकिन अभी 3 ही समझ, हाँ नहीं उस वक्त भी मैंने बोला होगा 4, लेकिन मैंने बोला चौथा फिर कभी देखेंगे टाइम मिला तो। इस लेवल पर अभी आपकी बीआरएस नहीं जा रही,
जिस लेवल के पास्ट पेपर में क्वेश्चन मौजूद हैं। वो कौन से पास्ट पेपर? ये जो स्कीम आ रही है और जो स्कीम चल रही है उससे पुराने पास्ट पेपर्स। उसमें बीआरएस के बहुत आला आला क्वेश्चन मौजूद हैं जिसकी ताब आईए वाले बच्चे ला नहीं सकते, क्योंकि वो मॉड्यूल बी के क्वेश्चन थे। और मॉड्यूल बी उस वक्त FAR 1 और आईए दोनों मिला के था। अब क्या होगा पता नहीं। अच्छा जी, तो अब इसको समझ लें जिन बच्चों को डिफिकल्टी होती है इस तरह के क्वेश्चन समझना। आप सबसे पहले बनाएं कैश बुक, जिसको आप बोलेंगे ऑब्वियसली अमेंडेड कैश बुक। बैलेंस BD 11,000। ठीक है बेटा, 11,000 बोले। देखो, जिस अगर किसी को ना भी बताया जाए ना कि ये 3 क्वेश्चन होते हैं, फिर भी अगर वो अपने डिस्क्रेशन इस्तेमाल करे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये समझाने लगा हूं। मतलब अगर मैं आपको ये नहीं बताता क्वेश्चन 3 किस्म के होते हैं, फिर भी आप चाहते, हौसला करते, हिम्मत करते तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता। सोचे कैसे? जो चीज जहां आनी चाहिए उसको वहां रख दे। मतलब 1100 से 11,000 में 100 से क्या हुआ? आपकी बैंक बैलेंस बढ़ा, क्योंकि ये आपकी इंटरेस्ट इनकम। और बैंक चार्जेस की वजह से आपका अकाउंट 50 से कम हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंस। यहां मिल जाएगा आपको बैलेंस CD। ठीक है जी, क्या बना बैलेंस CD? 11,050। ठीक है जी। अब होता क्या है? बनती है नीचे BRS। वो शुरू कहां से होती है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, उसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अनक्लियर्ड चेक्स। और लेस करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे ही होता है बेटा। अब आप मुझे बताइए कि फिर ये सब कुछ करने के बाद जो नीचे बैलेंस आता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश। ठीक है जी। अब होता है कि यहाँ आपको दिया होता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, उसमें आप ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, लेस करते हैं। तो ये जो यहाँ आंसर आता है वो इस आंसर के बराबर रिकंसाइल हो जाता है। हम श्योर हो जाते हैं, हाँ भाई पक्का काम हो गया भाई, जबरदस्त, यही है, कोई गलती इसमें मजीद नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया, तो क्वेश्चन कहता है कि अज्यूम करो यही करेक्ट बैलेंस है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखकर रिवर्स आ जाओ और ढूंढ लो क्या? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, जो कि होना क्या होना चाहिए। तो आप रखो भाई, आप समझो कि अगर ये रिकंसाइल हो जाता तो ये 11,050 बन जाता। ठीक है जी। और ऊपर से आते हुए इसमें अनक्लियर चेक क्या हो रहे होते? ऐड हो रहे होते, जो कि कितने हैं बेटा? 1200। 1200 ऊपर ऊपर से आते हुए ऐड हो रहे होते। और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो कि कितने हैं? 1550, वो क्या हो रहे होते? लेस हो रहे होते। तो जरा आप समझेगा, लेट द, इतनी यार इतनी मतलब बंदे QMT पढ़ा दी जाए इस बंदे को, उसके लिए क्या मुश्किल है? लेट द बैलेंस बी एक्स। तो अगर एक्स मुझे मालूम होता, उसमें मैं 1200 क्या करता? प्लस करता। सीधा सोचे, उल्टा कहानी खुद मिल जाएगी। और उसमें से अगर मैं 1550 क्या करता? लेस करता, तो मुझे 11,050 का बैलेंस मिल जाता, जो कि अमेंडेड कैश बुक के बराबर था। आवाज ही नहीं है बेटा। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स को सॉल्व करो तो क्या होगा? 1550 जो लेस हो रहा है सीधे तरीके से, वो उल्टे तरीके से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
और जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 11,050 प्लस 1,550 माइनस 1,200। अब बताइए 11,400 पक्का 400? ठीक है जी। 11,400 क्या है आपका नॉर्मल बैलेंस है, तो आपके लिहाज से वो अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ही है। तो ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी 11,400 क्रेडिट बैलेंस। तो उम्मीद है आप उसको लिख लें, आपको बात समझ में आ गई। और बाद लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो। अगर आपको बात सीधी समझ में आ गई फिर आप इसका फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं, आप चाहें तो रिवर्स कैसे करते हैं वर्किंग। आप बोलते हैं अगर मुझे क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, कितना दिया हुआ है 11,050। तो अब इसमें मैं ट्रांजैक्शन को रिवर्स करके अनक्लियर्ड चेक को लेस करके और अनप्रेजेंटेड को ऐड करके, तो उल्टा इफेक्ट लेकर अनप्रेजेंटेड क्या कर दिया उसमें ऐड करवा दिया और अनक्लियर्ड लेस करवा दिया। अनप्रेजेंट कितने 1,550 और अनक्लियर्ड कितने 1,200। तो अब जो बैलेंस आएगा वो एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा। अगर आप ऊपर रख देंगे किसका बैलेंस अमेंडेड कैश बुक का, उसको बराबर लाएंगे बैंक स्टेटमेंट के, तो फिर आपको जो आप रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको रिवर्स उल्टी परफॉर्म करनी है, क्योंकि आपने जो चीज ऊपर थी उसको नीचे रख दिया और जो नॉर्मल वे था वो रिवर्स हो गया ना आपका इस केस में। वो मैंने थ्रू एक्स भी समझा दिया आपको। तो क्या हो जाएगा जनाब, इसको बोलेंगे आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपको इसको समझने में डिफिकल्टी हो, ये आंसर कितना आएगा आपके पास 11,400। और अगर बीआरएस बनाते वक्त बैलेंस क्या है पॉजिटिव आए तो क्रेडिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से, और अगर बैलेंस क्या है नेगेटिव आए तो फिर क्या है डेबिट बैलेंस। अगर नेगेटिव होता क्या बोलते हैं इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है जी। तो जो तरीका आपको सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल, अब बिजनेस रिसीव्ड बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹7,400। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है क्रेडिट बैलेंस है। On investigation, its accountant discovered that the bank statement does not show check received from customers. कितना 16,200 uncleared checks and banked, and the same for check payments to supplier 18,500। मतलब ये बैलेंस uncleared चेक शो नहीं कर रहा और 18,500 की पेमेंट शो नहीं कर रहा। The bank statement also show bank charges of ₹250 which has not yet been recorded. What is the current balance as per? ये भी कमाल क्वेश्चन, इसको पिछले क्वेश्चन समझते हैं, इसको पिछले क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, फर्ज करें अगर आपको 11,050 मालूम नहीं होता, समझ रहे मेरी बात, तो फिर आपको क्या मालूम होता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। जैसे कुछ जब ये क्वेश्चन करो मालूम है आपको, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया जाता कितने का 11,400 का, तो आप उसको बनाते हैं नॉर्मल मैनर में। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में आप अनक्लियर्ड चेक क्या करते, अनप्रिंट चेक क्या करते, तो ये बन जाता बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक कितना 11,050। इस बैलेंस को आप मान लेते बैलेंस सीडी 11,050 और वर्कआउट कर लेते यहां पर बैलेंस बीडी कितना 11,000। तो इस बार जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है वो आपसे 11,000 वर्कआउट करवाना चाह रहा है। यानी आप बनाए पहले बैंक स्टेटमेंट, उससे निकाले बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, उसको रखे कहां पर अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस सीडी के तौर पे, और फिर निकालें बैलेंस बीडी जो किसी किस्म की एडजस्टमेंट बनाने से पहले। क्या निकाल सकते हैं, जवाब दे भाई सब लोग, बात समझे सब लोग या नहीं। ऑनलाइन वाले जो है ना खो गए मेरे ख्याल से।
बेटा बात समझ में आई है या नहीं? यस तो कह रहे हैं, आगे बताइए। बिल्कुल, चले मान लेते हैं। फिर आगे बिल्कुल लिखने के बाद नहीं बोलते तो क्या करें, बताएं। अब नहीं पे यस सर बोल रहे, ठीक है भाई। तो आजिम, तो आजिम बेटा, तो आजिम बेटा क्या करें? ये हमने बनाई बेटा, ऐसे एक क्वेश्चन पांच पेपर में आया। एग्जामिनर कहता है हमने दी उसको बैंक स्टेटमेंट, उसमें बच्चों ने अनक्लियर चेक क्या किया, ऐड किए, अनप्रिंट चेक क्या करे, लेस कर लिए, आंसर निकाल लिया, कैश बुक नहीं बनाई। क्यों? वो तो तब कैश बुक बनाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि कैश बुक बना के क्या निकालना था, बैलेंस ईडी। और सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन उस क्वेश्चन में किसकी थी, कैश बुक की थी। और मेजोरिटी बच्चों ने कैश बुक बनाई नहीं। वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बड़े लेवल का क्वेश्चन, वो आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है। हाँ, नहीं अभी बैंक पर, पहले देख लो जरा इसको, क्या लिख रहा हूं मैं इसको। अमेंडेड कैश बुक, बैलेंस बीडी जिससे हम शुरू करते हैं वो मौजूद नहीं है, बैलेंस सीडी भी नहीं, सिर्फ कैश बुक की एक ट्रांजैक्शन है क्या, द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस फॉर रुपीज 250 विच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्ड। तो मतलब यहां जो भी बैलेंस बीडी होता वो 250 से क्या होता, अमेंड होता। उसकी एंट्री क्या बनती, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से भाई बोले ना सब लोग, 250। तो अगर हमें ये बैलेंस मालूम होता तो इसमें से 250 की एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस मिलता है उसको बोलते हैं हम अमेंडेड कैश बुक बैलेंस, यस और नो। और वो बैलेंस बराबर होता किसके, बैंक स्टेटमेंट की रिकंसाइल्ड बैलेंस से। आप जवाब नहीं दे रहे बेटा, तो मसला है, बीडी मालूम नहीं तो सीडी मालूम है। और लेकिन ठहर जाओ, मतलब पेपर में रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर ये सोच लो कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है, भले वैल्यूज क्या हो मिसिंग हो। अब मिसाल के तो मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ पेपर के अंदर, तो मैं बोलता हूँ चलो ये काम तो हो गया, जितना हो रहा है उतना कर लिया, अब अगला काम कर लेते हैं, बीआरएस बना लेते हैं। तो हमने पेपर में हमने अल्लाह का नाम लिया और बोला बीआरएस शुरू करते हैं। और क्या किया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हमने कहा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, कितना दिया है भाई 7,400। और क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। और डेबिट बोलोगे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ऐड किया उसमें क्या, अनक्लियर्ड चेक्स, क्योंकि बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो नॉर्मल वे में फॉलो करेंगे ना इसको, यानी ऐड किया और लेस किया अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनक्लियर्ड चेक 16,200, और अनप्रिंट चेक कितने, 18,500। अब जो आंसर आया उसको मैं क्या बोलता था भाई, बैलेंस एज पर कितना बेटा। जब ये लिखा मैंने तो अगर मेरा दिमाग जाग गया कि हाँ यार जो बैलेंस यहाँ आता था वो इस बैलेंस शीट के बराबर होता, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं इसी को उठा के यहाँ रख दूं। तो जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रखा तो मैंने वर्कआउट कर लिया बैलेंस बीडी, वो कितना बना 5,350, जो कि कैश बुक के लिहाज से डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, तो अब आप देख लो ऑप्शन बी, 5,350 का डेबिट बैलेंस। तो अगर आप चीजों को सही जगह प्लेस कर दें तो रास्ते खुद ब खुद, भले कोई चीज आपको वक्ती तौर पे ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही चीजों को प्लेस करेंगे कागज पे चीज आएगी ना दिमाग से निकल कर, फिर नक्शा बन जाएगा, फिर रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये उसूल अपना लें कि कोई चीज ना आ रही हो तो ये सोच लें कि फिल वक्त जो डेटा दिया हुआ उसमें मैं किस किस चीज को कहाँ
रख सकता हूं, जहां रख सकता हूं वो रख दो, छोड़ के नहीं आऊं पेपर के अंदर कुछ भी। समझ पा रहे हैं ना बात ये नहीं? अच्छा जी, उसके बाद 10वां क्वेश्चन पढ़े। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन collected from the books of Murtaza at 31st January 2019. Balance as per 15,000 debit balance, normal balance. Scrutiny of bank statement, it was found that unprinted check, वो तो यहाँ रिकॉर्ड होंगे। ये क्या है? रिकंसिलेशन आइटम। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स, मतलब वो जो हमारे अकाउंट में अब तक बैंक ने क्रेडिट नहीं की, हम तो जमा करवा चुके। बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट कर लिया, हमने अपने पास क्रेडिट नहीं की। अमेंडेड कैश बुक का इफेक्ट। बैंक डेबिट्स मुर्तजा फॉर बैंक इंटरेस्ट ₹120। आवाज नहीं आ रही। बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया 120 इंस्टेड ऑफ रुपीज। तो बैंक ने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है 120 से, जो कि होनी चाहिए थी 150 से। बैंक ने तो माना एरर कर लिया, कितने का? 30 का। यस और नो बोले। लेकिन ये ट्रांजैक्शन सिरे से हमने तो अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं की। तो बैंक ने रिकॉर्ड की है, हमने तो ओवरऑल रिकॉर्ड ही नहीं की। तो हमें तो किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आइटम पर। तो अगर हम 150 पे रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक में कितने पे रिकॉर्ड हुई है? 120 से। फिर क्या आएगा? 30 का डिफरेंस। वो क्या है? एरर है। वो हम रेक्टिफाई करेंगे, बैंक रेक्टिफाई करेंगे। तो वो एरर क्या बन जाएगा? रिकंसीलिएशन आइटम। बैंक डेबिट्स मुर्तजा फॉर बैंक इंटरेस्ट ₹120 इंस्टेड ऑफ ₹150। नो अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द। तो अगर बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया फॉर इंटरेस्ट चार्ज, तो हमें अपने अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। बैंक ने भले 120 से किया, हम कितने से करेंगे? 150। Further, it was found that receipt of ₹1500 was recorded on the कैश बुक का एरर बता दिया। रिसिट कितने की थी? वो गलती से कहां रिकॉर्ड किया आपने? कैश बुक की क्रेडिट साइड पर। हालांकि क्या होनी चाहिए थी? इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट्स। पेमेंट ऑफ ₹1200 was recorded। पेमेंट हुई है 1200 की। रिसिट को पेमेंट मान रहा है, पेमेंट को रिसिट मान रहा है। क्या काम कर रहा है मतलब है? तो व्हाट इज द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस? उसने आपसे बीआरएस नहीं मांगा, उसने आपसे कैश बुक का अमेंडेड बैलेंस मांगा। तो सारे इफेक्ट लो, सिंपल, बड़ा आसान है। 15,000 का बैलेंस उठाओ, जो बोल रहा हूं करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो जाएगा अगर चाहो तो, समझ सकते। 15,000 उठाया बैलेंस, 200 के बैंक चार्जेस माइनस करो, क्योंकि 200 से बैंक क्रेडिट होगा, बैंक चार्जेस क्या होगा? डेबिट होगा। 150 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो 150 भी क्या कर दो? माइनस कर दो। कर दिया माइनस। अकाउंट डेबिट होना था 1500 से, कम कर दिया 1500। क्या करो? इसमें ऐड करो 3000। कर दिया भाई। और अकाउंट लेस होना था 1200 से, आपने ऐड कर दिया 1200 से। क्या करो? 2400 से क्या कर दो? लेस कर दो। आंसर निकाल लो। 1500, 15,250 डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव आंसर डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। और बैंक का पॉजिटिव आंसर, बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव आंसर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये आपके सामने। मुझे लग नहीं रहा आपने क्वेश्चन किए होंगे वाले। अब बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ₹4,000 इन क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है। नॉर्मल है नॉर्मल? नॉर्मल। बैंक का क्रेडिट बैलेंस। On examining the bank statement, it was found that the check of ₹600 deposited in bank as per cash book, not yet on the bank statement. Checks of ₹1,000 issued out but not yet. Furthermore, the cash book showed deposit of interest received ₹100, but this is not yet on the. What is the balance as per cash book? कैश बुक का क्या बैलेंस? ठीक है जी। कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? तो कैश बुक का बैलेंस तो वही होना चाहिए जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस हो। अगर करंट पूछ रहा है तो बीडी निकालना, और अगर करंट नहीं पूछ रहा तो जो अमेंडेड, जो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आएगा, सिंपल। इसको उठाएं, लिखें इसको पॉजिटिव, इसमें ऐड करें 600, लेस करें 1000। क्या आंसर आता है?
3,600 और 3,600 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब वो हमसे बीडी ही पूछ रहा है। बीडी मतलब कैश बुक का बीडी, जिसको हम अमेंड करते हैं जैसा भी किया। पूरी रिवर्स वर्क नहीं हो रही ना इसके अंदर भी। अच्छा 3,600 हमारा बैलेंस सीडी है। अच्छा और बैंक ने क्या चार्ज किया है? 100 रुपए। अभी आंसर क्या आ रहा है आपके पास? आप 4,000 में 600 क्या करें, ऐड करें, 1,000 क्या करें, लेस करें। 3,600 हो गया। इसको कहां रखें आप? कहां रखा है इसको आपने? सीडी के तौर पर रखा ना आपने। तो सीडी कितना रखा आपने? 3,600। ऐसा ही है। तो आंसर नहीं बन पाएगा इसका। नहीं बेटा, ये सीडी अमेंडेड का बैलेंस है। क्या कर रहे हो आप लोग? 100 ऐड किस में होगा? ओपनिंग बैलेंस। अरे कैश बुक shows deposit interest received of ₹100 but this is not yet on the अच्छा स्टेटमेंट शो नहीं कर रहा, मतलब स्टेटमेंट का एरर है। ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3,700। 3,700 आंसर। यानी ये बैंक का एरर है। तो बैंक ने अगर हमने अपने अकाउंट में 100 रुपए डेबिट कर दिए लेकिन बैंक ने अब तक क्रेडिट नहीं किए, तो बैंक का एरर क्या करते हैं? रिकंसाइल करते वक्त 100 रुपए और ऐड कर, तो हमारा बैलेंस जो होगा वो अमेंडेड कैश बुक से रिकंसाइल होगा। तो मतलब बीआरएस बनाते हुए क्या किया आपने? 4,000 में 600 प्लस किए, 1,000 माइनस किए और 100 भी क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ठीक है जी। तो यहां तक काफी है मेरे ख्याल से फिलहाल। बार बार कर लो भाई। If it was found that the receipt side of the cash book has been undercast, अगर कैश बुक की डेबिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शन कम अमाउंट से रिकॉर्ड हुई, जैसे मिसाल में एक बैलेंस जाना चाहिए था 1,500 से, चला गया कहते थे 1,000 से, तब डेबिट साइड कहते थे शॉर्ट है 500 से। तो देन इन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिस्टेंट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक, एडेड इन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक, डिडक्टेड। तो क्या करेंगे? 500 से बैंक कैश बुक की डेबिट साइड को बढ़ाएंगे। डेबिट साइड को बढ़ाएंगे मतलब बैंक स्टेटमेंट कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। मतलब कैश बुक डेबिट होने का मतलब क्या है? बैंक कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा ना बेटा, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। आसान है तो। ठीक है। और कुछ? अब थ्योरेटिकल तो कर लो या नहीं करोगे? अब करो यार, करके आओ। मैंने तो न्यूमेरिकल तो करवा दिया आपको। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं।